नमस्कार। मूर्ति का अर्थ है एक निश्चित आकार की आकृति, प्रतिबिंब या उसी के समान दिखे उसे प्रतिमा कहते हैं। पूज धातु से पूजा बना है जिसका अर्थ होता है सम्मान करना। अतः मूर्ति पूजा का अर्थ हो जाएगा कि उक्त आकृति का सम्मान करना, जिसे संसार के सभी संप्रदाय के लोग करते हैं। कला के लिए या जिसकी वो मूर्ति है उसके चरित्र के सम्मान हेतु हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह मात्र तभी तक सही है जब तक हम कुछ बिंदुओं को जान लें और उसे मान भी लें। पहला, कि वह मूर्ति निर्जीव है, उसमें दिव्यता, चमत्कारी या मनोकामना पूर्ति जैसी कोई भी सामर्थ्यता नहीं है। उसके सम्मुख शीश झुकाने का अर्थ मात्र इतना है कि जिसकी भी वो मूर्ति है, उदाहरण के लिए यदि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है या सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, तो उनके सम्मुख शीश झुकाने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हम उनके चरित्र को अपने चरित्र में लाने की प्रेरणा पाते हैं। अंतिम यह कि आपातकाल में उस मूर्ति को प्रथम प्राथमिकता ना देना, अर्थात उसकी रक्षा ना करना, अपनी रक्षा करना व जीवितों की रक्षा करना। सेव धातु से सेवा बना है। उदाहरण के लिए यदि गुरु के पैर दबाएं तो गुरु सेवा, किसी गरीब की सहायता करें तो निर्धन सेवा। अतः यह जीवितों के लिए होता है और मृत के लिए या फिर किसी मूर्ति के लिए सेवा संभव ही नहीं। अगली है आरती। आरती उस परंपरा को कहते हैं जिसमें थाली में दिए या कुछ सुगंधित द्रव्य जलाकर उक्त के आगे घुमाया जाता है। कुछ परंपरावादी लोग यह मानते हैं कि दिया वहां पर सूर्य या चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवितों के लिए भी गलत है, मृत के लिए भी गलत है और मूर्ति के लिए भी गलत है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि सुगंधित द्रव्य जलाने से वातावरण अच्छा होता है, तो इसके लिए आप यज्ञ करें। इन गलत परंपराओं को ना माने। अगला है तर्पण या कुछ चढ़ाना, पुष्प, फल, अन्न, पैसे इत्यादि। मूर्ति के आगे यह सब चढ़ाना गलत है, क्योंकि मूर्ति निर्जीव होती है, अतः इसका उपभोग नहीं कर सकती। कुछ लोग यदि यह समझें कि मिष्ट पदार्थ जैसे गुड़, शहद इत्यादि यदि चढ़ाएं तो उसे कोई चींटी आकर खा सकती है या छोटे जीव आकर उसका उपभोग कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, पर उसे और किसी स्थान पर रख दें, क्योंकि आप स्वयं सोचें, उसे तो चींटी खा लेगी, लेकिन यदि आप पैसे चढ़ाते हैं उसे कौन खाएगा। अब यह समझते हैं कि किनकी मूर्तियां बन सकती है। पहली, किसी काल्पनिक पात्र या दुष्ट व्यक्ति जो या जीवित हो या मर चुके हों, ये पूजनीय नहीं होते। दूसरे श्रेणी में आते हैं अच्छे व्यक्ति या पशु, चाहे वो जीवित हो या मृत हो। चूंकि इनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अतः इनकी मूर्ति की पूजा की जा सकती है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हम मूर्ति की पूजा ना करके उनके चरित्र का सम्मान कर रहे हैं। तीसरी हम बना सकते हैं देवताओं की मूर्ति। इसे 3 भागों में बांटकर समझते हैं। पहला, जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पना से एक ऐसे देवता को रच देते हैं जिनका एक शरीर होता है, जिनमें चमत्कारिक और अद्भुत दैविक शक्तियां होती हैं, जो कि सर्वथा असंभव है। अतः इनका अस्तित्व ना होने के कारण एवं काल्पनिक होने के कारण इनकी पूजा करना सर्वथा गलत है। दूसरे हैं वे देवता जिन्हें हमने देखा हो या ना देखा हो, चाहे वे जीवित हो या मृत हो, पर उनका अस्तित्व एक समय में अवश्य था या है। चूंकि ये निस्वार्थ सब कुछ देते ही रहते हैं, उदाहरण के लिए हमारे ऋषि, मुनि, विद्वान इत्यादि, अतः इनकी मूर्ति बनाकर पूजा जा सकता है। अंत में है निर्जीव देवता, जैसे सूर्य, चंद्र इत्यादि। ये देवता निस्वार्थ सभी कुछ देते रहते हैं, अतः इनकी मूर्ति बनाकर पूजा जा सकता है। पर इनकी मूर्ति बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम इन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अंत में ईश्वर, चूंकि ईश्वर निराकार है, अतः उनकी प्रतिमा नहीं बन सकती। अनंत सर्वव्यापक होने से उनकी मूर्ति बनाना भी संभव नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादशा। ईश्वर की कोई मूर्ति, नाप, सादृश्य या तुल्यता नहीं है। अतः हम निराकार प्रभु का स्मरण करें, जिससे हमारा जीवन यशस्वी बने। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि मंदिर में जाने से दिव्य अनुभूति होती है। यदि मूर्ति में दिव्यता ना हो तो यह अनुभूति कैसे होती है? इसे समझने के लिए हम 2 संप्रदाय के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। उन्हें अपने अपने धार्मिक स्थान पर जाने के लिए कहते हैं। अब वे अवश्य कहेंगे कि उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, लेकिन क्या होगा यदि वे एक दूसरे के विरुद्ध हो और सामने वाले के धार्मिक स्थान पर जाएं?
तब क्या उन्हें दिव्य अनुभूति होगी? अर्थात यह आस्था का विषय है। हम मान चुके हैं कि हमें वहां जाने से दिव्य अनुभूति होती है। कुछ लोग यह कहते हैं कि वे मूर्ति को नहीं पूजते हैं, वे परमपिता परमेश्वर को पूजते हैं। मूर्ति मात्र माध्यम है। तो आपको यह समझना होगा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग यह कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, अतः वे मूर्ति में भी है, तो क्यों ना मूर्ति को पूजा जाए। अवश्य वे मूर्ति में भी है, लेकिन गलत तब होगा जब आप ये मान लें कि वे मूर्ति में ही हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 9, अंधतमा प्रविशन्ति ये असंभूति उपास्यते ततो भूय इव ते तमोयऊ संभूत्यरता। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तत्व ये तीनों अनादि हैं, अर्थात ये पहले से ही हैं। प्रकृति तत्व को असंभूति कहा जाता है एवं जो पदार्थ प्रकृति तत्व से बनते हैं उन्हें संभूति कहा जाता है। इस मंत्र का आशय यह है कि जो असंभूति को उपास्य भाव से देखते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो पदार्थों में रम जाते हैं वे और अंधकार में जाते हैं। स्पष्ट है कि असंभूति अर्थात प्रकृति तत्व उपासनीय नहीं है, अतः प्रकृति तत्व से ही संभूति या ये पदार्थ बने हैं, इसलिए यह भी उपासनीय नहीं हो सकते। अब एक और विषय आता है कि क्या ईश्वर पर ध्यान लगाने के लिए मूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यह गलत है, क्योंकि यदि हम मूर्ति पर ध्यान लगाएं तो हमारा ध्यान मूर्ति पर होगा, न कि ईश्वर पर। उदाहरण के लिए, यदि मुझे चना खाना है, मैं ज्वार या बाजरे पर ध्यान लगाऊं या उन्हें खा भी लूं, तो क्या मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा? अर्थात चना खाना तभी सिद्ध होगा जब आप सीधे चने को खाएं। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 8, वेनस तत्पस्य निहतम गुहा सद्यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है, विद्वान व्यक्ति उन्हें ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय में देखते हैं। उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निकट या समीप। आसन का अर्थ होता है बैठना। अतः शांत बैठकर ध्यान लगाकर ईश्वर को समझना या उनके निकट जाना यह उपासना कहलाता है। नमस्कार।